मैंने बहुत पहले ही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये आंधी सुनामी बन जाएगी और भाइयों बहनों, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, जिन्होंने देश को बर्बाद किया है, ये सुनामी में कोई बचने वाला नहीं है। चुनाव लोकसभा का है, चुनना प्रधानमंत्री को है, चुनना पार्लियामेंट के मेंबर को है। और आजकल बातें क्या करते हैं? गुजरात का गब्बारा फूट जाएगा, गुजरात का गुब्बारा फूट जाएगा। अभी शहजादे जी ने कहा कि हमारे दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप पक्का तैयार है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आपको मैप बनाने में 7 साल लगे क्या? ना, मैप तैयार करने में 60 साल लगे। अगर मैप बनाने में 60 साल लगे तो जमीन पर उतारने में तो 600 साल लगेंगे भाइयों। क्या आप 600 साल के लिए इंतजार करने को तैयार हो? मुझे बताइए भाइयों, पिछले 15-20 साल में कर्नाटक जिसके पास समुद्री तट है, एक भी पोर्ट नया बना है क्या? जरा बोलो तो, बना है क्या? शहजादे जी जरा बताओ तो सही, आपके मैप में क्या समुद्र किनारा है क्या कर्नाटक का? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने स्वर्णिम चतुष्क की रचना की। इस बात को हमें मानना होगा, इतिहास में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश में रोड नेटवर्क खड़ा करने में शेरशाह सूरी का लोहा मानते हैं। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड की कल्पना की थी और बनाया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने स्वर्णिम चतुष्क का सपना देख करके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अद्भुत काम पेश किया था। लेकिन आपने आकर के उस काम को रोक दिया। क्या आपके दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मैप है क्या कि कहां रोकूं, कहां तोड़ूं, कहां अटकूं? क्या यही काम है क्या? क्या आपके घर में अन्न हो और आप भूखे भी हो? ऐसा कभी होता है क्या? ये देश ऐसा है, इन्होंने ऐसा बनाया है कि जिस देश के पास 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने तैयार पड़े हैं, कुछ चालू थे उसको बंद करना पड़ा है। वहां रोज नौकरी करने वालों को मुफ्त में तनख्वाह देनी पड़ रही है, कुछ लोगों को नौकरी से छुट्टी दे दी गई है और दूसरी तरफ देश अंधेरे में डूबा है। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए?
दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना, आपका क्या जाता है? आप न क्यों करोगे मुझे बताओ? आप मना क्यों करोगे? आप हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपका एक भी पैसा वहां नहीं है। ना कौन कह रहे हैं? ना कौन कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। बहुत साल गवा दिए भाइयों बहनों, 60 साल तक आपने शासकों को चुना है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, शासक बहुत चुने, एक बार सेवक को चुन करके देख लो। आपने 60 साल चुना है, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो। उनको 60 साल दिए, मैं सिर्फ 60 महीने मांगने आया हूं। मैं आज आपके पास आया, एक सेवक के नाते आया और सेवक के नाते जीना चाहता हूं। सेवक के नाते आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मेरे बेलगांव के भाइयों बहनों, आप कर्नाटक से सारे के सारे कमल भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। हम आपको एक मजबूत सरकार देंगे।